हेलो, फिर से आशुतोष कुमार मुजफ्फरपुर शहर से, बिहार से। ठीक है, मैं सिर्फ आशुतोष कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर, बिहार। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जैसे हम 5 टॉपिक्स के बारे में पहले बता चुके थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन, इजिशन। ओके, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंसान के बारे में। तो इंसान में अगर देखें तो यहाँ पे देख लीजिए, एक इंसान का पूरा इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बनाया गया हुआ है और बताया गया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला पोर्शन जो होता है ह्यूमन बींग्स में, जिसके थ्रू खाने को बॉडी के अंदर लेके जाया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं, माउथ। देखिए मैं स्पेशली सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है उसी को एलिबरेट करता हूँ। उसके अलावा अगर कोई डाउट होगा एनसीईआरटी से रिलेटेड किसी भी लाइन पे तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसका एक्सप्लेनेशन बना दूंगा फिर से। माउथ के अंदर क्या होता है, 3 बेसिक थिंग्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले टीथ है, उसके टंग है, उसके बाद हमारा सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड। देखिए समझते हैं थोड़ा सा। टीथ जो होता है, दांत, वो क्या होता है, मैस्टिकेशन में मदद करता है, मतलब च्यूइंग ऑफ द फूड्स में मदद करता है। टीथ जनरली 4 तरीके के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। एक विजडम टीथ भी होता है, जो अभी आप लोग बच्चे हैं, थोड़ा और बड़े होइएगा तो उसके बाद वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो टीथ खाने को चबाने में मदद करता है। दूसरा चीज देखते हैं हम लोग, टंग। टंग जो होता है ये लिंगुअल ऑर्गन, लिंगुअल मीन्स द ऑर्गन विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, साथ ही साथ ये हेल्प करता है फूड को माउथ के अंदर वन पोर्शन से अनदर पोर्शन पे मूव कराने में, और फाइनली ये पुश इन करता है कहां पे, हमारे ओसोफेगस के अंदर। ठीक है, अब उसके लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है माउथ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारा सैलिवरी ग्लैंड, जो सीक्रेट करता है सलाइवा, और सलाइवा कंटेन करता है सैलिवरी अमाइलेज। ओके, और सैलिवरी अमाइलेज का काम होता है स्टार्च जैसे कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर माल्टोज में कन्वर्ट करने। ओके, सिंपल शुगर माल्टोज में कन्वर्ट करने का। सबसे पहले ये समझ लेते हैं स्टार्च क्या होता है, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स शुगर। ऐसे भी आप लोग जब खाना खाते होंगे, बहुत लंबे समय तक अगर खाना को चबाया जाए तो कैसा महसूस होता है, मीठा महसूस होने लगता है। वो सिर्फ और सिर्फ सैलिवरी अमाइलेज के कारण ऐसा हो पाता है। ठीक है, चलिए फूड जो है वो पूरी तरीके से मिक्सअप हो चुका है टीथ के मदद से और टंग के मदद से, और अलोंग विद सलाइवरी ग्लैंड, और वो बोलस का आकार ले लिया, मतलब छोटे छोटे बॉल्स के शेप ले चुके हैं, जो फाइनली पुश होगा हमारे कहां पे, ओसोफेगस में, जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। अब देखिए हुआ क्या, फूड जैसे ही अंदर भेजा गया तो यहाँ पे एक फ्लैप लाइक ओपनिंग होता है, ठीक है, जो हमारे विंड पाइप को कवर कर देता है, इसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है। ठीक है, विंड पाइप में खाना न जा करके वो खाना क्या होगा, जनरली क्या होगा, ये पोर्शन ब्लॉक्ड हो जाएगा और खाना जो है हमारा वो इस वाले रीजन में जाएगा। जैसे ही ये गया तो ये जो है हमारा, देख रहे हैं आप, एपिग्लॉटिस, वो इसको ऐसे करके बंद कर देता है। ठीक है, फूड जब इन किया तो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग ओसोफेगस कहते हैं। ओसोफेगस का कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है, ये पूरा पोर्शन फ्रॉम माउथ टू एनस जो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। ये पहले ही बताना था लेकिन भूल गया मैं, कोई बात नहीं, फिर से हम लोग जान जाते हैं। माउथ टू एनस ये तकरीबन 9 मीटर लॉन्ग एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें खाना का मूवमेंट होता है, और इसी में वो 5 स्टेप्स जो हम लोग इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजिशन देखे थे, वो सारा स्टेप परफॉर्म होगा। ओसोफेगस में कुछ स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है, लेकिन एक मूवमेंट होता है जिसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या होता है, रिदमिक वेव लाइक मूवमेंट। मतलब देखे होंगे सांप क्या होता है, इस तरीके से करके चलता है। ठीक है, तो 2 सांप को ले लीजिए, वो ऐसे ऐसे करके वो मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट होगा बोलस का, तो वो हमारा पेरिस्टाल्सिस कहलाएगा। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल अवेलेबल है, वो धीरे 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 उठता हुआ चला जाएगा, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। चलिए यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं होगा, बस फूड का ट्रांसफर होगा फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। अब आते हैं हम लोग स्टमक रीजन में, ये हमारा स्टमक। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट 3 पार्ट्स हैं जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, जब एक्सरसाइज सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ क्वेश्चन भी मिलेगा आपको।
इसके 3 पार्ट क्या क्या है? सबसे पहला पार्ट जो है म्यूकस है, दूसरा पार्ट हमारा HCl है और तीसरा पार्ट हमारा पेप्सिन है। तो म्यूकस जो होता है वो क्या करता है? हमारे स्टमक के वॉल को HCl के कोरेटिव नेचर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। चलिए इस सब कॉन्सेप्ट को जानने के पहले एक छोटा सा बात हम लोग समझ लेते हैं। हम डीएवी स्वांग से पढ़े हुए हैं, ठीक है। वहां पे IL एक इंडियन एक्सप्लोसिव की फैक्ट्री हुआ करती थी, उसमें बहुत हाईली कंसंट्रेटेड एसिड का इस्तेमाल किया जाता था। तो उसमें एक पाइप के थ्रू लीकेज हो गया, तो बहुत सारे इंजीनियर्स आए, किसी का दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि कैसे उस लीकेज को बंद किया जाए। तो एक छोटा सा मैकेनिक था, उसने क्या किया, अपने हाथ पे, मतलब वो बोला हम तो इस एसिड को यूं ही हाथ से छू लेंगे। तो इंजीनियर मजाक उड़ा दिया। और पढ़े लिखे आदमी ज्यादा होशियार होते हैं, वो अनपढ़ इंसान लेबर क्लास का, वो कहा आप लोग मजाक उड़ाते रहिए। तब तक उसने क्या किया, अपने सलाइवा को मुंह हाथ पे डाला और एक बूंद एसिड को अपने हाथ में लेकर के दिखा दिया, उसको कुछ नहीं। अब वो तो मतलब समझो लेबर क्लास, क्या दिमाग होगा, क्या ही दिमाग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वहां पे कॉन्सेप्ट उसका क्या था उसको नहीं पता। लेकिन साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो सलाइवा जो हमारा स्लाइटली एसिडिक होता है, ऑलमोस्ट बेसिक ही मानिए। और एसिड जब उसमें गिरेगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, तो न्यूट्रल हो चुका है। सिमिलरली म्यूकस कंटेंट जो होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, मतलब बेसिक इन नेचर होता है। तो उसमें जैसे ही HCl जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, तो क्या होगा, स्टमक के वॉल को क्लोराइड होने से बचाएगा। और मीडियम क्या हो गया HCl के कारण, एसिडिक हो गया। तो पेप्सिन जो है आसानी से क्या करेगा, प्रोटीन के ऊपर एक्शन कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ। फाइनली अब फूड मॉलिक्यूल जो यहाँ पे है वो फूड अब हमारा चाइन कहलाएगा। अब ये चाइन क्या होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा डाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई। डाइजेशन सबसे पहले हम लोग का माउथ में स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो यहाँ पे सीकम होता है, ये सी शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा पार्ट। इस पोर्शन में क्या होगा, लीवर के थ्रू और हमारा पेंक्रियाज के थ्रू कंटेंट मटेरियल का सिक्रेशन होगा और कंटिन्यूअस इस चाइन के ऊपर वो स्प्रे करेगा। चलिए, लीवर जो होता है वो हमारा बाइल जूस को सिक्रेट करता है, जो गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर होता है। अब ये बाइल जूस क्या करेगा, फूड का जो एसिडिक मीडियम था उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है। अब पेंक्रियाज जो होता है दो तरीके के मटेरियल को सिक्रेट करता है, एक है ट्रिप्सिन और दूसरा है लाइपेज। पेंक्रियाज क्या करेगा, दो मटेरियल को सिक्रेट करेगा, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। देखिए हम एक और कॉन्सेप्ट जान लीजिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट का बताया था, इस धरती पे जो भी कार्बोहाइड्रेट है जनरली बेसिकली उसमें OSE लगा हुआ रहता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब बताया था मैंने। वैसे ही इस डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने के दौरान जैसे ही इन दिखे तो समझ जाइएगा ये प्रोटीन पे काम करेगा, प्रोटीन इन पे काम करेगा। क्लियर है ये बात। अब प्रोटीन को क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा किन मटेरियल में, तो अमीनो एसिड्स में। ओके, अमीनो एसिड्स में इनका ब्रेक डाउन होगा। और लाइपेज जो होता है वो हमारा एक्शन करेगा फैट्स के ऊपर, और फैट्स कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में। ओके, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में। फर्दर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो हाईली कॉइल्ड होते हैं हमारे कैपिलरीज से, ब्लड कैपिलरीज से, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनका काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। क्यों करते हैं, अब देखिए यहाँ पे मेनली साइट ऑफ डाइजेशन जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को माना जाता है, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी, और यहीं से पूरे बॉडी में एसिमिलेट भी होता है खाना। तो जितना ज्यादा, जैसे कि ये हाथ है मेरा, इस पे अगर चावल की दाना को रखना चाहे तो 1 2 3 4 ही टुकड़ा आएगा, लेकिन ऐसे अगर मैं फैला दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 pieces of the rice can be hold over my hand when I just open my hand completely. Okay, similarly what happens,
इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बिली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो उस परिस्थिति में क्या होगी, जैसे ही इस पे फूड मॉलिक्यूल्स आएंगे तो उनका ब्रेकडाउन होना आसान हो जाएगा, और साथ ही साथ जो मतलब वाटर सॉल्युबल सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है उनका एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स होगा, और वो ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी में क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। लेकिन फूड का एक पार्ट होता है रफेज, रफेज के थ्रू क्या होगा, रफेज बचा हुआ रहेगा, वो आगे की तरफ बढ़ेगा और ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत वाटर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ ज्यादा फंक्शन नहीं है यहाँ पे। ये रफेज मटेरियल धीरे धीरे धीरे, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन के बिगिनिंग पॉइंट में ही थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होगा, बाद बाकी रफेज धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो हमारा रेक्टम एंड एनस के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ स्टूल एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए फिर से थोड़ा सा एक क्लिप्सम देख लेते हैं। यहाँ पे माउथ में इंजेक्शन हुआ, यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस हुआ ओसोफेगस में, उसके बाद यहाँ पे स्टमक में हमारा क्या हुआ, डाइजेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन और HCl एसिडिक मीडियम बनाया, और म्यूकस जो है वॉल ऑफ स्टमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के सी सेप्ट एरिया में जैसे ही पहुंचा तो लीवर जो है हमारा बाइल जूस सीक्रेट किया, पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस का काम था एसिडिक फूड मीडियम जो चाइम आया था उसको बेसिक में कन्वर्ट कर देना, और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर में दो कंटेंट मटेरियल होता है, एक होता है ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना अमीनो एसिड में, और लाइपेज का काम होता है फैट्स का ब्रेक डाउन करना फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में। और वहीं पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो चुका है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर इन कर लिया जाएगा, और फाइनली ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और रफेज कंटेंट जो होंगे वो धीरे धीरे आगे जाते हुए हमारा बॉवेल मूवमेंट करवाएगा, और स्टूल के और फीकल मटेरियल के फॉर्मेट में रेक्टम एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।